नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स विच इंश्योर्स सक्सेस। सफलता के महत्वपूर्ण कारक जो हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से स्टार्ट करना चाहूँगा। इसमें क्या होता है, बहुत पुराने समय की बात है। एक जौहरी होता है, बहुत ही विद्वान जौहरी होता, उसको हीरों की परख होती है। और ये आप लोग जानते ही होंगे कि डायमंड जो है, डायमंड की परख जो है, हीरे की परख जौहरी ही कर सकता, ये एक बहुत बड़ी कहावत। तो उसमें क्या होता है कि वो युवावस्था में ही अपना जो है बहुत दिन नहीं बीतते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसकी पत्नी और बच्चा भी बहुत छोटा होता है, वही बचते हैं। और सब लोग उसका धन दबा जाते हैं। कोई उसको पैसा जो उसकी शॉप का लोगों के ऊपर होता है वो नहीं देते हैं, जैसा कि आम जनजीवन में आप देखते ही होंगे। तो उसमें क्या होता है, फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी माँ यानी कि मृत जौहरी की पत्नी उसको एक हीरा देती, एक ही वो जो है बचा के गया था, तो वो देती है और कहती है कि आपके पिता ये कहकर गए थे ये हीरा बहुत अनमोल है, तो आज तुम जाओ और इसका भाव करा के आओ बाजार से। तो वो सोचता है कि अच्छा ठीक है, हम जो है करवा के आएंगे। तो लेकिन वो जो है उसकी माँ कहती है कि आपको जाना है, आपको डिफरेंट लोगों से, विभिन्न लोगों से आपको उसका भाव तो करवाना है, लेकिन देना किसी को नहीं है। आप वापस आके हमें बताओगे, फिर हम लोग चर्चा करके कि किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, उस पर हम लोग तय करेंगे कि उसका वो जो है कितना है, मूल्य कितना है। तो वो जो है जाता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसको रास्ते में सब्जी वाला मिलता है। तो सब्जी वाला जो मिलता है तो वो सब्जी वाले को दिखाकर कहता है कि भाई इसका ये मैं बेचना चाहता हूँ, कितने का लोगे। तो वो देखता है, डायमंड को देखता है और कहता है कि ये मैं तुमको मूलियाँ दे दूंगा, इसकी 2। तो कहता अच्छा ठीक है, ये वापस लाओ मुझे। तो वो लेकर चला जाता है, सुनार के पास जाता है। सुनार के पास जाता है, उसको दिखाता है। तो सुनार से पूछता है भाई आप कितना दोगे इसका। तो सुनार बोलता है इसके मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा। तो वो उसके यहाँ भी नहीं देता है। उसके बाद वो क्या करता है, एक जौहरी के पास जाता है। तो जौहरी कहता है इसके मैं आपको 25,000 दे दूंगा। फिर वो उसको भी नहीं देता, चल देता। फिर वो कहता मैं 50,000 दे दूंगा, तब भी नहीं देता है। उसके बाद वो एक बहुत प्रख्यात जौहरी के यहाँ जाता है, बहुत बुजुर्ग जौहरी होते हैं, वो जो है बहुत ही हीरे के पारखी व्यक्ति होते हैं। तो उनके पास जब जाता है तो उनसे पूछता है कि आप कितने का लोगे ये हम। तो वो जो है देखता है और देखते ही समझ जाता है ये बहुत ही बहुमूल्य अनमोल हीरा है। तो वो जो है कहता है कि बेटा इसका तो कोई मूल्य नहीं है, ये अनमोल है, लेकिन ये जो है तुम बेचना क्यों चाहते हो। तो वो जो है बताता है, ऐसा बताता है कि मैं अमुक जौहरी का बेटा हूँ और उन्होंने वो जो है उनकी डेथ हो गई थी, अभी हम लोगों की आजीविका के कोई साधन नहीं है, तो इसलिए हम ये जो है बेच के अपनी गुजर बसर करना चाहते हैं। तो जौहरी कहता है कि अब तुम जब इतना इच्छुक ही हो, वैसे तो चूंकि ये अमूल्य हीरा है, तो अगर मैं इसका कोई रेट लगा दूंगा, इसका कोई भाव लगा दूंगा, तो वो चीज़ें सही नहीं रहेंगी। ऐसा है, हमारी 3 दुकानें हैं, 3 शॉप हैं, है ना, सब बहुमूल्य आभूषणों से और डिफरेंट चीज़ों की हमारी 3 शॉप्स हैं। उसमें मैं आपको डिफरेंट टाइम दूंगा। तो पहली दुकान में क्या करना, मैं तुमको 15 मिनट टाइम दूंगा। उसमें जो भी बहुमूल्य चीज़ें तुम दुकान के बाहर बस फेंक दो, हमारे लोग उसको इकट्ठा कर देंगे तुम्हारे लिए। उसमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात सोना चांदी सब है, उसमें जो कुछ आपको चाहिए, बस ये शर्त है कि 15 मिनट के बाद 1 सेकेंड नहीं देंगे। उसके बाद
दूसरी दुकान में हम आपको 25 मिनट देंगे, उसमें से जो आप सामान फेंक पाओ शॉप के बाहर, हमारे आदमी वो आपके घर पहुंचा देंगे। और थर्ड दुकान में मैं आपको 60 मिनट दूंगा, उसमें से जो भी सामान आप उठा पाओ वो आपका हुआ। कहता है ठीक है, ये तो आपने बड़ा अच्छा ऑफर दिया। तो वो फिर क्या होता है, वो जौहरी जो मतलब ये ऑफर देता है, लड़का ये मान लेता है और वो पहली दुकान पे जाता है तो देखता है अरे इसके अंदर तो बहुमूल्य हीरे जवाहरात आभूषण रखे हुए हैं। तो वो देखता रहता है, देखकर भौचक रह जाता है, उसने आज तक कोई इतनी अच्छी चीज़ें नहीं देखी होती। 5 मिनट बीत जाता, 7 मिनट बीत जाता, वो इतना भौचक होके सब घूम घूम के अच्छी अच्छी चीज़ें देखता रहता है। तभी उसका नौकर चिल्लाता है कि अरे जल्दी से आप लो, मतलब जो है नहीं तो टाइम बीत जाएगा। वो कहता रुक जा, अभी देख तो लूँ पहले अच्छी अच्छी चीज़ें। ऐसे ही उसका 15 मिनट चला जाता है। तो फिर 15 मिनट जैसे ही जाता है उसको दुकान से बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद सेकेंड दुकान में उसको ले जाया जाता है। वहाँ कह दिया जाता है देखो 25 मिनट इसमें आपका टाइम है, जो सामान आप दुकान से बाहर फेंक दोगे वो आपका होगा। फिर क्या होता है, वो वहाँ भी एक से एक अच्छी चीज़ें देखता है, बहुमूल्य चीज़ें देखता है। वाह क्या सुंदर सजावट है, क्या अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन वहाँ पर भी वो 25 मिनट भी उसके निकल जाते हैं और वो कुछ नहीं ले जो है पाता है, ऐसे ही समय गंवा देता है। तत्पश्चात उसको थर्ड दुकान में लेकर जाया जाता है जहाँ पर उसको 60 मिनट दिए गए हैं। वहाँ पर भी वो देखता है कितनी रंग बिरंगी चीज़ें रखी हैं, कितनी बढ़िया मोटर कार हैं, कितनी बढ़िया एसी और फेसी, जो भी सामान विलासिता के जो भी सामान हो सकते हैं पूरे हैं। संसार का जो भी बढ़िया कहीं पर जो है मतलब बढ़िया टीवी रखी हुई है, बढ़िया एसी रखी हुई है, बढ़िया कार रखी हुई है, हर चीज़ों का बिल्कुल अंबार लगा हुआ है। अब फिर वहाँ पर भी वो जो है देखता रहता है। उसके बाद जब 20 मिनट हो जाते हैं तो जौहरी का नौकर फिर कहता है कि तुम्हारा यहाँ भी टाइम चला जाएगा, तुम कुछ नहीं ले पाओगे। तो वो जल्दी में एक टाट के बोरे में कुछ भरा रखा हुआ है और वो जो है बाहर दुकान के लेके आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को दुकान, फर्स्ट दुकान, सेकेंड दुकान, थर्ड दुकान से वो केवल टाट के बोरे में भरा हुआ सामान बाहर ला पाता है। और उसमें वो देखता क्या है, उसमें कुछ केवल खोटे सिक्के और पत्थर रखे हुए हैं। तो जौहरी जो है अब जिसने हीरा वो परचेज किया है वो तो जो है बिल्कुल शर्त थी, वो चाहता तो उन पहली 3 दुकानों का सब सामान बाहर फेंक सकता था और वो जो है पा जो सकता था। तो उसने क्या किया, सब कुछ गंवा दिया और केवल अपने टाइम का ध्यान नहीं रखा और उसने जो है सब कुछ गंवा दिया। तो मित्रों ऐसे ही हमारे जीवन काल के जो होते हैं, ये जो है फर्स्ट 15 ईयर जो पहली दुकान के दिए गए ना, उसमें जो है क्या था, फर्स्ट दुकान में सामान बहुत कीमती था, सजावट कम थी। और जिस दुकान में 25 मिनट दिए गए वहाँ पर बहुत सजावट थी, सामान हल्का सा कम कीमती था और बाद में तो बहुत ही विलक्षण टाइप का था। तो इसी प्रकार जैसे कि हम लोगों का जीवन है, 15 साल हम लोग खेलने कूदने में, पहले 15 साल पैदा होने से 15 साल हम लोग खेलने कूदने में, व्यर्थ की बातों में गवा देते हैं और ज़िंदगी से कुछ ले ही नहीं पाते हैं जो हम लोगों के काम आ सके। उसके पश्चात 25 साल फिर क्या होते हैं, 25 साल फिर जवानी के काल होते हैं। उसमें भी हम राग रंग बढ़िया जो है मतलब वाह्य आकर्षणों में डूब जाते हैं कि अपने कैरियर पर, अपनी वास्तविक चीज़ों पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और फिर आप जो है बैलेंस 60 ईयर जो होते हैं उसमें भी हम ध्यान नहीं, लास्ट में हमारे हाथ क्या आता है, कचड़ा और कूड़ा, खोटे सिक्के और वो। तो ये जो है कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि हमें अपने समय का बेहतर सदुपयोग करना चाहिए। जो जो वो जौहरी का बेटा जो था, जो पहली दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान में समय का सदुपयोग नहीं कर पाया और उसने सब कुछ गंवा दिया, ऐसी स्थिति हमारे जीवन में ना आए, इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो मेन बात फ्रेंड्स ये होती है कि जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी सफलता को इंश्योर करते हैं, उसका सबसे प्रमुख जो है फैक्टर है वो होता है समय। समय, हर चीज़ टाइमली करना, टाइमली करना। अब टाइमली करना मतलब क्या होता, हर काम समय पर पूर्ण तन्मयता के साथ जो है करना। तो समय पर क्या हुआ कि जैसे कि कोई भी काम है, कोई भी काम है, अभी आप जैसे कि आपकी दिनचर्या है, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो आपको सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का आलोक, उगते हुए सूर्य का मतलब जो आपके पर छाया पड़ती है वो नहीं पड़ती है, तो आपका मानसिक विकास उस दृष्टि से नहीं हो पाता है। तो मतलब होता है कि टाइम का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम जो होता है वो मॉर्निंग का होता है। उस समय आपका मस्तिष्क, दिमाग मतलब कार्य करने के लिए सबसे उत्तम होता है, सबसे उत्तम होता है। वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत अच्छा होता है। तो जो आप समझते हैं टफ वर्क हैं या हार्ड वर्क हैं, वो जो है आप सुबह अगर जल्दी करते हैं तो वो उनमें आप हमेशा सफल होंगे। तो और एक चीज़ और होती है जो सफलता की जो है वजह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो होता है कि आप छोटे छोटे कामों को किस प्रकार से करते हैं। पूर्ण लगन और तन्मयता के साथ अगर आप उसको करते हैं तो आपको उन कामों में, अपने कामों में रस आने लगता है, आनंद आने लगता है। जैसे कि आपने अपनी पढ़ाई में बेसिक से स्टार्ट करके और हर चैप्टर का कंप्लीटली अध्ययन किया, आप माइंड में रिकैप्चुलेट कर रहे हो, उसको जो है रिवाइज कर रहे हो, तो वो आपको आनंद की अनुभूति होती है। अरे वाह, मैंने आज एक चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, आज मैंने 2 कर लिया, अरे वाह हमारा तो सब तैयार है। इस टाइप से जो है बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद मित्रों होता है कि कभी हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। कि अगर हमने अपनी तुलना किसी दूसरे से कर ली तो उसमें क्या होगा कि हम भी अपने को उस तक ही सीमित कर लेंगे। हमारे सामने तो अखिल ब्रह्मांड पड़ा हुआ है। हम अपनी प्रोग्रेस देखें, अपनी उन्नति देखें कि हाँ कल हम वहाँ थे, आज हम कुछ आगे तक नहीं पहुँचे हैं, तो ये जो है गलत है। कल हम 1 चैप्टर जानते थे, आज हम 2 जान रहे हैं और जो है परसों हमको 3 जानना है। ये जो है रियल में प्रोग्रेस होती है कि समय के अनुसार हमारी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, ना कि किसी के कंपैरिजन में उसने यार ये तैयार कर लिया तो हम भी तैयार कर लें। उससे क्या मतलब होता है। हमें अपने पे ध्यान देना है, अपनी प्रोग्रेस को अपने ही दृष्टि से नापना है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि अपना जो है प्रोग्रेस जो है रूटीनली आप चेक करें कि रूटीनली आपकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। आप डायरी लेखन करना चाहते हैं या सॉफ्ट फाइल्स मेंटेन करना चाहते हैं इस संबंध में। और आपको मोटिवेशन के लिए कोई भी चीज़, मोटिवेशन के लिए देखिए शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब स्वस्थ शरीर आपका कब होगा, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, मेहनत के कुछ काम करोगे। और स्वस्थ मन कब होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको आपको मोटिवेशन की खुराक भी देनी पड़ती है। आपको अच्छी नैतिक शिक्षाएं सीखनी पड़ती हैं, आपको धार्मिक कार्य भी जो है करने पड़ते हैं, और उसके साथ साथ अच्छे लोगों की संगति करनी पड़ती है। और अच्छे लोगों के साथ आप जो है बातचीत करके अपने को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। और
एक फैक्टर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोई भी कार्य बहुत ही एकाग्रचित होकर, कंसंट्रेट होकर करना चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा ध्यान जहाँ तहाँ भाग रहा है, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं होंगे। यानी कि हम लोगों का कहा जाता है कि पूरा कार्य बिल्कुल एकाग्रचित होकर, फुल्ली कंसंट्रेट होकर करो, तभी चीज़ें जो है प्रॉपर होती। और किसी की नकल नहीं करनी, हमें किसी की नकल नहीं करनी। नकल करने के लिए एक्टर है ना, आप लोग पिक्चर देखते हो, हीरो हीरोइन क्या जो है करते हैं, बहुत बड़े फाइटर बन जाते हैं, एक साथ 10-10 गुंडों को मार देते हैं। क्या रियल में संभव है उनके लिए? वो तो एक को ना जो है कर पाएंगे। तो मतलब नकल हमें नहीं करनी। नकल करने के लिए एक्टर एक्टिंग करने के लिए हैं, हमको असल करना है, हमको खुद अपना वजूद बनाना है, अपना नाम बनाना, हमको किसी के जैसे नहीं बनना है। और एक फैक्टर और है, अपने आइडियल जो होते हैं, अपने आदर्श जो है रियल व्यक्तियों को रखिए, जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा नाम किया है काम के माध्यम से, मतलब फालतू चीज़ों के माध्यम से नहीं। हीरो हीरोइन ये सब हम लोगों के आदर्श हो ही नहीं सकते। इनके पीछे का बैकग्राउंड आप लोगों ने इस समय देखा होगा, टीवी पर जो चल रहा था, क्या था कि सब बिल्कुल वही हाल है इन लोगों का। हमें अपने आदर्श कौन से रखने हैं, ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, एक अच्छा किसान, एक अच्छा जो है स्टूडेंट, और ये सब चीज़ें, मतलब जिन्होंने एक होनहार IAS IPS और जो है, इन सब लोगों को हमें अपना आदर्श मानना है और उनको जो है फॉलो करना है, लेकिन नकल उनकी भी नहीं करनी है। देखना सुनना सबको आइडियल हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आइडियल की कॉपी बनने की कभी कोशिश ना करें, वरना आप जीरोक्स कॉपी ही बन के रह जाएंगे। आप ये सोचो, इस समय पृथ्वी शा को जब वो जूनियर लेवल पे खेल रहा था तो उसको तेंदुलकर लोग कहते थे, लेकिन एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि पृथ्वी शा ने क्लियर कट कहा था कि तेंदुलकर हैं और पृथ्वी शा हैं। मतलब क्या है, अपनी आइडेंटिटी आप अपनी सेपरेट बना के रखें, ये जो है सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक है। और अगर हमने कोई काम कर दिया, हम कोई काम कर रहे हैं, तो उतावले ना हो। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, पिछले वीडियो में जो हमने कहा था, निष्काम कर्म और की भावना का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से काम में कभी उतावले ना हो। कि होता क्या है कि आप प्रयत्न कर दो, ईश्वर की प्रार्थना करो, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको फल पाने के लिए, बिल्कुल उसका परिणाम पाने के लिए उतावले ना हो। उतावलापन क्या होता है? क्या आज बीज बोओगे तो कल ही फल खा लोगे? उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता। फल आने के लिए पेड़ तैयार होगा, मजबूत होगा, जब समय आएगा तो फल आएंगे, तब आप फल खाओ। लेकिन ये नहीं कि मतलब आज ही आपने पढ़ाई किया और आप सोचते हो आज ही हमको बिल्कुल मिल जाए। इसी प्रकार का उतावलापन किसी भी काम में अच्छा नहीं होता है। किसी भी काम में हमारे भारतीय जनमानस में कहा जाता है, धीरा सो गंभीरा, यानी कि जो धैर्यवान है वही गंभीर है और वही जीवन में कुछ कर पाएगा। हमारे यहाँ सबसे मेन चीज ये है कि कोई प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। आज काम किया, बस सोचता है तुरंत परिणाम मिल जाए, तुरंत। अरे भाई, फूल को भी खिलने के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? जब फूल का पेड़ आप लगाओगे और उसके बाद उसमें बड्स आएंगी, उसको भी पुष्पित पल्लवित होने के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? और देखो, होता है काम, और जो आपका जो है फैक्टर्स होते हैं सफलता के लिए, उसमें सबसे मेन चीज होती है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जो सब्जेक्ट आप तैयार करना चाहते हैं, उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको जुटानी है। अधकचरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आधा अधूरा ज्ञान आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। पूर्ण ज्ञान,
विशेषज्ञता स्तर का ज्ञान ही आपको अच्छे लेवल पर लेके जाएगा। अगर आपको मान लो बिजनेस ही करना है, ठीक है, एक बार मान लिया बिजनेस ही करना है, तो व्यवसाय करने से पूर्व आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है कि कच्चा माल कहाँ से लेना है, हमारे ग्राहक कौन कौन से होंगे, ये सामान यहाँ पर खप पाएगा कि नहीं खप पाएगा, यानी कि यहाँ पर कंज्यूम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमें फाइनेंस की जो है व्यवस्था करनी होगी, हमें आर्थिक लेन देन की, और कितना हम उधार दे सकते हैं, कितनी अपनी लिमिटेशंस है, पूरा एक अध्ययन करके जब हम चीज़ों को बनाएंगे, एक प्लान करेंगे, तभी तो कर पाएंगे। तो सफलता में इन सब चीज़ों का बड़ा हाथ होता है कि हम कितनी प्लानिंग करके चलेंगे और कितना वो करेंगे। और आलस्य हमें बिल्कुल नहीं करना है। आलसीपन हमेशा खतरनाक होता, आलस्य हमेशा खतरनाक होता है। और हमेशा रोज हमको प्रेरक साहित्य पढ़ना है, वीडियो देखना है, या कुछ भी जो आपको मोटिवेट कर सके, अच्छे लोग आपको मोटिवेट कर सकें। आप व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं तो उनसे जो है मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण फैक्टर और होता है मित्रों कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कितने पैशन से, मतलब कितनी, मतलब समझिए उसके प्रति मतलब प्रबल इच्छा शक्ति है। प्रबल इच्छा शक्ति अगर है किसी चीज़ के प्रति, उसको प्राप्त के प्रति, तो वो समझिए आपको मिल ही जाती है। जैसे कि एक विवेकानंद जी की मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उसके सीने पर जलता हुआ अंगारा रख दिया जाए, तो वो हटाने के लिए, उसको अंगारा हटाने के लिए आप लोग सोचें, वो जिस स्थिति से जो है बिल्कुल छटपटाएगा कि बस किसी प्रकार से वो गिर जाए, बस किसी प्रकार से, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो वो जो है छटपटाहट, वो जो है व्याकुलता, अगर आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति होगी, टारगेट मिलने से कोई रोक नहीं सकता। यानी कि जब ये छटपटाहट आपके प्रति होगी तो आप सभी साधन जुटा लेंगे जो सफलता प्राप्ति में आवश्यक हैं। जहाँ से आप जो है कोचिंग ले सकते हैं, या जहाँ से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर जो उसमें बाधक बन रहे हैं उनको आप हटा सकते हैं, तो आपकी सफलता अवश्यंभावी हो जाएगी। तो मित्रों, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो है कल, उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।